एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। तो मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय गोहाई वैश्य समाज द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती मनाई गई। इस मौके पर समूचे दबू नगर के अखिल भारतीय गोहाई समाज ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। सबसे पहले सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त गोहाई समाज के लोगों ने पार्ट किया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गोहाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कट्ठिल द्वारा नगर के गोहाई समाज के जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद जयप्रकाश सराफ, पूर्व पार्षद मनोज गुप्ता, पूर्व पार्षद अरविंद गुप्ता सहित सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वहीं पार्षद अनिल तरसोलिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष के कट्ठिल द्वारा सम्मानित किया गया। इसी तस्वीर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम कुचिया द्वारा सभी गोहाई समाज के वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं गोहाई समाज के प्रतिष्ठित ओम प्रकाश सेठ एवं ओम प्रकाश तरसोलिया, सीताराम सेठ सभी समाज सेवी वृद्धजनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के कट्ठिल द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कट्ठिल एवं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष गीता नगरिया द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रजनीश पालीवाल द्वारा किया गया। श्री सुरेंद्र गुप्ता भिजपुरिया जी, इन्होंने 2019 की हाई स्कूल परीक्षा में 92.4 अंक प्राप्त किए। कुमारी खुशी गुप्ता 19 में 88.8 अंकों के साथ परीक्षा। श्री गौरव कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेश गुप्ता 88.4 अंक। जल्दी आते जाए। कुमारी मुस्कान, अब संस्थान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं CAI ग्वालियर, इनके परिवार का कोई भी जल्दी आते जाए। MBBS में प्रवेश पाया, बल्कि MBBS की परीक्षा से पुत्र श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी। इसी क्रम में इंजीनियर अमन गवई पुत्र श्री अखिलेश कुरेले कनिष्ठ अभियंता केंद्रीय रेलवे भुसावल A ग्रेड के अधिकारी हैं। बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। अभी आया था ये। मैं अब उस लड़की के नाम की उद्घोषणा MBBS की परीक्षा में सर्वोच्च अंकों के साथ प्रवेश लिया मीरा गुप्ता। ये मम्मी की भूमिका निश्चित ही माँ प्रथम गुरु होती है, तो तारीफ यहाँ जी की परिचर्या कार्यपालन अभियंता एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गवई में समाज में किसी गजेस्टेड पोस्ट पर जाने का काम किया। गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल। श्री राम कुमार पिपरसेनिया जी की सुपुत्री पीछे रह गए, विराजमान है। उन्होंने हमारे श्री सीताराम जी से ऊंचे गांव वालों को और सामान्य अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। श्री बसंत लाल जी अमर, श्री सीताराम जी सेठ मान साहब, श्री जयप्रकाश जी सराफ और वहीं चलो कोई बात नहीं। अरे सबका स्वागत करती हूँ। और लाल सेठ जी
श्री जो 80 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं। देखिए, यदि वो लोग यहाँ ना हो तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य 79 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं। श्री राम सेवक पिपल सैनिया जी बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें रास्ता दे दें, हाथ पकड़ लें और उनको निकाल। श्री मूलचंद जी पिपल सैनिया अमर, जिनकी आशीष की छाया में हम अपने आप को धन्य पाते हैं। देखिए, चलिए अब हम अपने नगर की होनहार बिटिया, जिसने गवई कुल का नाम, अपने माता पिता का Hello, Namaste. I, Dr. Sneha, honored and privileged to be stand here in front of all my respected. नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज़ की सबसे बड़ी खबर। दमोह में अखिल भारतीय गवई वैश्य समाज द्वारा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की याद में आज चल समारोह निकाला गया है और गवई धर्मशाला में एक विशाल जनसभा का भी आयोजन हुआ है, जिसमें समूचे दमोह, लाहार और कहें तो पूरे भिंड जिले से गवाही समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है। और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गवाही समाज के कट्ठल, जिन्होंने समाज में ऊर्जा प्रदान की है। क्या कहेंगे कट्ठल जी? पहले तो हमारा ये मकर संक्रांति का के बाद जो पहला रविवार पड़ता है वो गहोई दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। पूरे देश में गहोई दिवस मनाया जाता है। चूँकि यहाँ के दमोह के लोगों ने हम लोगों को बुलाना चाहते थे, तो कल हम लोग यहाँ भिंड में हैं, तो उन्होंने आज एक दिन पहले आयोजन किया है। मैं यहाँ दमोह के लोगों को, जो सारे महिलाओं ने, पुरुषों ने और बच्चों ने जो अपना प्रोसेसन निकाल करके जो पूरे नगर के अंदर घूम करके जो शानदार गहोई दिवस मनाया, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और आपकी जन अदालत में भाई पाल साहब ने आज हमारा जो हमको रूबरू होने का अवसर दिया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हमारे साथ इनकी समाज के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल जी भी हमारे मित्र हैं और हम लोग कार्य करते हैं साथ में। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2-3 चीज़ें तय की हैं। हमने अपने समय में ये तय किया है कि कोई भी प्रतिभावान छात्र छात्रा को हम लोग पढ़ाई से वंचित नहीं होने देंगे और स्वास्थ्य से वंचित नहीं होने देंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है और इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। ऐसा हमने प्रयास किया है। दूसरा प्रयास हमारा ये है कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ साथ हमने ये तय किया था कि गवई समाज का प्रथम सेवक होने के नाते संपूर्ण गवई समाज के पूरे देश में ही हमने घोषणा कर दी है कि एक भी गवई बंधु के ऊपर शासन के गुंडे या पब्लिक के गुंडे किसी भी तरीके का अत्याचार, अनाचार, पापाचार या प्रताड़ित की कार्रवाई करेंगे तो उसका प्रतिरोध किया जाएगा। और जितना समय टीका उम्र से लेकर के उस स्थान पर मिलेगा जहाँ पे कोई घटना घटित हुई है, उसके बीच में आपके बीच में पहुँच करके ईंट से ईंट बजाई जाएगी। ऐसा मैं आपको गवई समाज के बंधुओं को भरोसा देता हूँ। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के कट्ठल का बयान भी आया है आपका कि हम 500 युवाओं की जो फौज तैयार करने वाले हैं, उसका क्या उद्देश्य है? ये हमारा जो हम लोगों ने एक अपना राजनीतिक प्रकल्प बनाया है, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि पूरे देश के अंदर हमारे समाज का कोई भी बंधु चुनाव लड़ेगा, विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, तो 500 आदमी की ऐसी टोली हम लोगों ने बनाने का तय किया है, जिसमें 92 लोग हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं, जिनके पास साधन होंगे, वाहन होंगे और एक आवाज़ में 1 घंटे के कॉल पे वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे जहाँ हम उनको आह्वान करेंगे। तो ऐसे 20 से 25 दिन का समय देने वाले, अपने गाड़ी वाहन का उपयोग करके ऐसे युवा जिनके मन में समाज के प्रति लगाव है, समाज के प्रति आग उगल रही है कि हमारे समाज के साथ लगातार अत्याचार अनाचार हुआ है और हम लोगों को पद प्रतिष्ठा और सम्मान से वंचित किया गया है, तो ऐसे समय अगर कहीं भी हमें टिकट मिलेगा तो व्यक्तिगत रूप से मैंने एक घोषणा की है कि कहीं भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कोई भी राजनीतिक राष्ट्रीय दल अगर उनको टिकट देगा तो एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 लाख रुपया व्यक्तिगत रूप से मैं खर्च करूंगा। ये मैं भरोसा देता हूं और पैसे की कोई भी कमी चुनाव के लड़ने के दौरान नहीं आने दूंगा। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये भरोसा उस समाज के बंधु को देना चाहता हूं और ये मजबूर करेंगे राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से छत्तीसगढ़ में, जहाँ 3-4 और महाराष्ट्र में 4-5 राज्यों में हमारी बहुतायत संख्या ज़्यादा है, वहाँ अगर कोई भी आदमी चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए हम लोग जा करके काम करेंगे। और विधानसभा में लोग पहुँचें, लोकसभा में कम से कम 1 या 2 सीटें हमें मिलें और विधानसभा में 1 या 2 सीटें मध्य प्रदेश से, 1-2 सीटें उत्तर प्रदेश से लेने का हम प्रयास करेंगे और समाज के लोगों को स्थापित करने में महासभा अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगी, ऐसा आप सबको वचन देता हूँ। जी, आपने मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर आपने अपने समाज के लोगों की दावेदारी की है, क्या कहेंगे? नगरपालिका नगर पंचायत में जहाँ भी अनारक्षित सीटें हुई हैं, सामान्य वर्ग के लोग लड़ने के लिए व्यवस्थाएं हुई हैं, जहाँ हमारे समाज की बहुतायत है, जहाँ हम लोग लड़ने में सक्षम हैं, उसमें 3 नगर निगम शामिल हैं। अभी 3 नगर निगम में, एक जबलपुर, कटनी और ग्वालियर। ग्वालियर में तो हमने प्रत्याशी भी अपना तय कर दिया है। और अकेले समाज के आधार पर जीत संभव नहीं होती है। हम सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग अपराध का कोई काम नहीं करते, इसलिए संपूर्ण समाज हम लोगों को भरोसा करती हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में जो पार्षद के रूप में या अध्यक्ष के रूप में या महापौर के रूप में जो भी हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, हमको जनता उनको आशीर्वाद प्रदान करेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आपके जनता न्यूज़ पे के कट्टा राष्ट्रीय कवि राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए थे, हमने रही हमारे साथ। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।